हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 6 की सभी विषयों की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन संस्कृत की परीक्षा अभी रही हुई है, जो कि 23 मार्च को होनी है। तो संस्कृत की तैयारी के लिए, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में जो संस्कृत की जो पुस्तक है वो आमोदिनी चलती है, तो इस पर पेपर कैसा आएगा, काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे, और पेपर कैसा आएगा हमारा वार्षिक परीक्षा का। तो इसके लिए मैं 2025 का ये पेपर यहाँ पर आपके सामने हल करेंगे, कि जिससे कि आपका थोड़ा अभ्यास हो सके। तो अक्सर बच्चे जो है विषय संस्कृत विषय से घबराते हैं, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप सही तरीके से अभ्यास करें तो इसमें आप पूरे अंक ला सकते हैं। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम वर्ष 2025 के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को पूरी तरह से हल करने वाले हैं, और हम देखेंगे कि गद्यांश के उत्तर कैसे छांटने हैं, प्रार्थना पत्र को कैसा पूरा करना है, व्याकरण के कठिन प्रश्नों को कैसे करना है। और यह वीडियो आपकी जो आगामी परीक्षा है, जो आपकी परीक्षा होने वाली है, उसमें आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 6 संस्कृत आमोदिनी का ये पेपर है, और ये पेपर 2.5 घंटे का होता है, और इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य करने होते हैं, और जो भी प्रश्न है, प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। पेपर में जो सबसे पहले आता है वो एक अधोलिखित गद्यांश, मतलब नीचे एक संस्कृत का गद्यांश होता है, उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जो प्रश्न गद्यांश के नीचे दिए होंगे। तो यहाँ पर ये गद्यांश हमारे सामने है कि उत्तराखंड रत्न प्रसूताधरा अस्ति। उत्तराखंड जो है रत्नों को उत्पन्न करने वाली धरती माँ है हमारी। अत्र अनेके महापुरुषा अभवन, यहाँ पर बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। तेसु शिव प्रसाद डबराल चारण अपि अस्ति, उनमें से शिव प्रसाद जो डबराल है, चारण नाम से उनको जानते थे, वो भी हैं। विलक्षण प्रतिभा संपन्न शिव प्रसाद डबराल चारण महाभागः, जो विलक्षण प्रतिभा से संपन्न शिव प्रसाद डबराल चारण जी जो महोदय हैं, उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1912 तमे ख्रीष्टाब्दो नवंबर मास 1912 ईस्वी के नवंबर माह की 12 दिनांक, मतलब 12 दिनांक को पौड़ी जनपद के गहली नामक गांव में हुआ था उनका जन्म। ठीक है। अस्य पिता कृष्णदत्त डबराल कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक आसीत। उनके जो पिता थे कृष्णदत्त डबराल, वो कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक थे। माता चा भानुमति देवी सुयोग्य गृहिणी आसीत, और उनकी माँ जो थी भानुमति देवी, वो बहुत अच्छी गृहिणी थी। घर अब यहाँ पे प्रश्न आता है, चारण जन्म कदा अभवत्? चारण से जन्म कब, मतलब चारण का जो उनका जन्म कब हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया आपको उनका जन्म कब हुआ था। तो आपको ये प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश से छांट के लिखने हैं। तो यहाँ से हो जाएगा चारण महाभागः 1912 तमे ख्रीष्टाब्दो नवंबर मासस्य 12 दिनांके पौड़ी जनपद गहली नामक ग्राम में जन्म अलभवत। मतलब आप इतना भी लिख दोगे, 1912 ख्रीष्टाब्दो नवंबर मासस्य 12 दिनांके, बस इतना भी लिख दोगे तो अभी आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको छांट करके यहाँ से लिखना है। दूसरा, मैंने यहाँ उत्तर सामने लिख भी दिए हैं, यहाँ से आप देख पाएंगे। अब आता है चारण से जन्म कुत्र अभवत। चारण का जन्म कब, मतलब कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पौड़ी जनपद से गहली नामक ग्राम, पौड़ी जनपद के गहली नामक गांव में। तो यहाँ पर होगा चारण से जन्म पौड़ी जनपद से गहली नाम ग्राम में अभवत। अब आता है अगला प्रश्न, कृष्णदत्त डबराल कीदृश प्रधानाध्यापक आसीत। जो कृष्णदत्त डबराल थे वो कैसे प्रधानाध्यापक थे? तो यहीं पर आ जाएगा, कृष्णदत्त डबराल कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक आसीत, वो कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक थे। यहीं से आप उत्तर छांट लेंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कि शब्दार्थ लिखत। शब्द अर्थ मतलब हिंदी शब्दार्थ। संस्कृत शब्द है रत्न प्रसूता, कंदुकेन, मिथ्या, अधूना, प्रतिवेशी। इनका हिंदी अर्थ लिखना है। तो इनका हिंदी अर्थ इस प्रकार से आप लिखेंगे। शब्दार्थ, रत्न प्रसूता, रत्नों को जन्म देने वाली, कंदुकेन गेंद से, मिथ्या झूठ, अधूना अब इस समय वर्तमान के लिए आता है, और प्रतिवेशी होता है पड़ोसी।
तो आपको सभी पाठों के हिंदी अनुवाद भी आने चाहिए और उनके शब्द अर्थ भी याद होने चाहिए। आमोदिनी पुस्तक के सभी पाठों के वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, वहां से आप देख पाएंगे। आगे प्रश्न है श्लोक के सु रिक्त स्थान पूर्यत। श्लोक दिया हुआ है, उसमें रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको श्लोक याद हो। तो श्लोक भी आपको याद करने हैं। तो श्लोक है नमन्ति, नमन्ति मतलब झुकते हैं। फलीनो, ये मैंने भर दिया है श्लोक को, आप देख लेना, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। नमन्ति फलीनो वृक्षा, फल वाले वृक्ष नमन्ति होते हैं मतलब झुक जाते हैं। नमन्ति गुणीनो जना, और जो गुणी लोग होते हैं वो भी झुक कर बात करते हैं, वो सबका आदर सम्मान करते हैं। शुष्क वृक्षास, और सूखे जो वृक्ष होते हैं, जो सूखे पेड़ होते हैं, और मूर्खास, और जो मूर्ख लोग होते हैं, न नमन्ति, वो झुकते नहीं, कदाचिन कभी भी नहीं झुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सत्यम और असत्यम लिखना है। जो सत्य सच है उसको सत्यम लिखना, जो झूठ है गलत है उसको असत्यम लिखना है। यहाँ पर आता है बहवा ग्रामीणा भ्रमणाय प्रयागम अगच्छन। बहुत सारे गांव के लोग प्रयाग में घूमने के लिए गए। तो आपका एक पाठ है चोरा पलायिता, चोर भाग गए। तो उस वाले पाठ से ये दिए गए हैं वाक्य। तो ये सत्यम है, वो बहुत सारे लोग मिलकर के कहाँ गए थे, प्रयाग गए थे। अगला प्रश्न इसमें है सेंटेंस वाक्य, उत्तराखंड से जना सदाचारिणा सरला विराश्च भवंती। उत्तराखंड के लोग सदाचारी, सरल और वीर होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, सत्यम हो जाएगा इसके आगे। तो आपको कॉपी में इसको लिखना होगा इस तरह का अगर प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है ते रेल यानेन प्रयाग प्रति अगच्छन। वो रेल यान से मतलब रेल में बैठ करके वो प्रयाग गए थे। नहीं, उस समय रेल वगैरह का साधन नहीं था, तो वो पैदल गए थे। तो ये असत्यम है, असत्यम। पाठ को पढ़ना, उसमें दिया होगा कि वो पैदल गए थे। अगला इसमें वाक्य है ते चोरा पलायनम अकुर्वन। वो चोर वहां से भाग गए। ठीक है, ये सत्य है। तो इस तरह से आपको सत्यम असत्यम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। जो आपके पाठ हैं संस्कृत आमोदिनी पुस्तक में, उन पाठों के आपको प्रश्न उत्तर याद करने हैं। प्रश्न है कार्याणि केन सिद्धियन्ति। तो ये प्रश्न इसमें दे रखे हैं, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पुस्तक से पाठों में दिए गए होंगे, उनको याद कीजिएगा। हम आपको प्रश्नों के उत्तर दिखा देते हैं। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्याणि किससे, कार्य जो हैं किससे पूरे होते हैं, तो कार्य परिश्रम से पूरे होते हैं। तो कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। कार्याणि उद्यम से, परिश्रम से पूर्ण होते हैं। कई बच्चे इस उद्यमेन की जगह परिश्रमेण भी लिख देंगे तो वो भी चलेगा, परिश्रमेण भी लिख देंगे तो वो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य मुखे मृगा नहीं प्रविशन्ति। किसके मुख में वो हिरन प्रवेश नहीं करती है। तो सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा नहीं प्रविशन्ति। सुप्तस्य मतलब सोए हुए, सिंह, सिंह मतलब शेर के मुख में, सोए हुए शेर के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता, मतलब उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्माकम राज्य पुष्पम किम अस्ति। हमारा राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमलम। क्या नाम है, हमारा राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमलम, उत्तराखंड का। तो अस्माकम राज्य पुष्पम क्या है, ब्रह्म कमलम अस्ति। फिर आता है उत्तराखंड से राज्य वृक्ष का। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस है। तो उत्तराखंड से राज्य वृक्ष बुरांस अस्ति। फिर क्वेश्चन है कि उपुगढ़ कुत्र आसीत। उपुगढ़ कहाँ था। तो उपुगढ़ उत्तराखंडे भागीरथी नद्या तटे आसीत। उत्तराखंड में भागीरथी नदी के तट पर, किनारे पर उपुगढ़ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्व पाठ्य पुस्तकात। अपनी पाठ्य पुस्तक जो आपकी संस्कृत आमोदिनी की पुस्तक है, कमपि एकम श्लोकम लिखत। कोई एक श्लोक आपको लिखना है। या अस्मिन प्रश्न पत्रे चयात, मतलब इस प्रश्न पत्र में, इस पेपर में वो नहीं होना चाहिए जो आपको श्लोक लिखना है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको ये 2 श्लोक याद कर लेने हैं पेपर में।
आपको श्लोक पूछा जाएगा तो आप लिख पाओगे। जैसे है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने में से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं, तो फिर ऐसे प्रिय वाक्य बोलने में कंजूसी क्यों? कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दूसरा श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। अभिवादन जो करता है, शीलता का व्यवहार करता है, जो सबके नित्य वृद्धों की सेवा करता है, जो सबको अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, चरण स्पर्श करता है और बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, अपने से बड़ों की सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चारों उसको बढ़ते हैं, चार चीजें उसकी बढ़ती हैं। आयु मतलब उम्र, विद्या मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई बढ़ती है, यशो यश उसका ख्याति उसकी तारीफ सब जगह होती है, और बलम बल उसका बढ़ता है। तो चार चीजें उसकी बढ़ती हैं। दो श्लोक आप याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर पक्षिणाम तेषाम गुणानाम मेलनम कुरुत, यहाँ पर मिलान करना है। काका क्या करता है? काका क्या करता है? लोगों को जगाने का काम करता है, कौवा। तो यहां हो जाएगा जन जागरणम, जन जागरणम। ठीक है। कोकिल क्या होती है? कोकिल बहुत मधुर गाती है, तो इसका हो जाएगा पंचम स्वर गानम। ठीक है। सुकह, सुकह मतलब तोता क्या करता है? अनुकरण करता है, जैसा आप बोलते हैं वैसे तोता भी बोलने लगता है, तो अनुकरणम हो जाएगा। मयूरह क्या करता है? नृत्य करता है। मोर क्या करता है? नाचता है। ठीक है। बका क्या करता है? बक ध्यान लगाता है, बक होता है बगुला, वो ध्यान लगाता है मछली पकड़ने के लिए। हंसा क्या करता है? हंस जो है नीर और क्षीर को अलग करता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। तो इस तरह से इनको मिलान करना है। तो आप मिलान करने के लिए तीर ना लगा करके सीधा उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है। इस तरह से आप सीधा उनके सामने लिखिएगा। काका जन जागरणम, कोकिल पंचम स्वर्गानम, सुका अनुकरणम, मयूरा नृत्यम, बका ध्यान मगनम, हंसा नीरछ विवेचनम। तो इस तरह से आप इनके सामने लिखिएगा। कुछ बच्चे तीर लगाते हैं, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अब अगले प्रश्न में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसको आपको भरना है। मतलब आपको खाली स्थान भरने हैं। संस्कृत का प्रार्थना पत्र है। वैसे पेपर में यहाँ पर कुछ शब्द दिए रहते हैं, उन शब्दों को उसमें भरना होता है। यहाँ प्रश्न में शब्द नहीं दिए हुए हैं, तो हम भरेंगे सेवायाम मतलब सेवा में। तो पहला शब्द हो गया प्रधानाचार्य महोदय, तो इसको आप भर लेंगे प्रधानाचार्य महोदय। फिर आगे चलेंगे, फिर यहाँ हो गया महोदय सविनयम निवेदनम। यहाँ पे क्या भरा है? निवेदनम, जो मैंने नीले से दिखाए हैं भरे हुए हैं। सविनय निवेदन है यत की अहम स्व में कल 25/1/2025, जो भी डेट यहाँ पे होगी, दिनांके आवश्यकम कारण बहिर्गमिष्यामि, मैं इतने दिनांक को आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ, और अनेन कारणेन अहम विद्यालय, इस कारण से मैं विद्यालय आगंतुम असमर्था अस्मि, आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम, मह्यम मतलब मुझे, एक दिवसस्य अवकाशम प्रदाय अनुगृणातु, अवकाश प्रदान करके, छुट्टी प्रदान करके अनुग्रहित करें। तो इस प्रकार का कोई पत्र, संस्कृत का पत्र आपको भरने के लिए पेपर में आ सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, हिंदी का संस्कृत में अनुवाद। पहला वाक्य है वह पत्र लिखता है, तो सह पत्रम लिखति हो गया, वह पत्र लिखता है, सह पत्रम लिखति। फिर हो गया मैं प्रयाग जाऊंगा, अहम प्रयागम गमिष्यामि। मोर नाचता है, मयूरा नृत्यति, सदा सत्य बोलो सर्वदा सत्यम वद, और आयुषी दौड़ती है, आयुषी धावती। इस प्रकार से आप सिंपल आप अनुवाद कर सकते हैं। फिर आपको संस्कृत के पर्यायवाची विलोम शब्द ये सभी याद होने चाहिए, जैसे कि पर्यायवाची शब्द आगे इसमें, तो पवन का वायु, उद्यानम का उपवनम, माता का जननी, समीपम का निकटम। इस तरह से आपको पर्यायवाची शब्द भी आने चाहिए। संस्कृत के विलोम शब्द भी आपको याद होने चाहिए, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ज्ञान धर्म हर्ष ये दे रखे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, ज्ञान का अज्ञान, धर्म का अधर्म, हट का विनय और हर्ष का शोक,
जननी का पितृ या जनका हो जाएगा। अब इसमें संधि विच्छेद भी आएंगे आपके संस्कृत में, तो संधि विच्छेद भी आपको आने चाहिए। जैसे शब्द है एवं एव, तो एवं एव का क्या हो जाएगा, एवं धन एव। ऐसे अनेकानेक तो हो जाएगा अनेक धन अनेक। और पुस्तकालय पुस्तक धन आलय, सदैव सदा धन एव। बहुवचन लिखने के लिए आ सकता है बहुवचनानि लिखत। अस्ति का संति बहुवचन हो जाएगा। पश्यति का पश्यन्ति, देखो आधा ना लगा वहां, पश्यन्ति क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा ना लगा के क्या बन जाएगा, वो बहुवचन बन जाएगा। इसी प्रकार से पठति का पठन्ति, लिखति का लिखन्ति। आपको संस्कृत की गिनती भी आनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत की गिनती आपको इसलिए आनी चाहिए। यहाँ संख्याएं दी हुई देखिए, संख्याएं दी हुई 6, 9, 10, 20, इनको संस्कृत में लिखना है। कैसे लिखेंगे ये मैंने यहाँ पर दे दिया है। 6 को बोलते हैं 60, 9 को 9, 10 को 10 ऐसे लिखते हैं, 20 को विंशति। तो आपको संस्कृत की गिनती भी 50 तक तो आनी चाहिए। एक प्रश्न इस तरह का भी आ सकता है, अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शयत। नीचे जो शब्द दे रखे हैं उनका वर्ण विच्छेद करना है। तो वर्ण विच्छेद कैसे होता है, देखिए जैसे कमल, कमल, तो कमल का क्या होता है, कमल बराबर करके लिखें, क धन, मैं धन, ल धन धन करके इस तरह से आप इनको लिख देंगे। ऐसे केला का क्या हो जाएगा, के का, ए ल आ केला, रानी, र आ न ई रानी, प्लस प्लस करके धन धन का निशान लगा के। मकान, मकान का म क आ न अ, ठीक है। फूल का, फूल का क्या है, फ उ ल इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा समझ में फिर बता दूं। जैसे कि कमल है, तो कमल का क्या करना है, जैसे क है ना, तो क को ऐसे हलंत लगा के, धन लगा के का को 2 हिस्सों में बांटना है। का आ भी लगाना है इसके साथ, फिर धन, फिर माँ का नंबर आया तो माँ में भी हलंत लगा के आ लगाना है, ठीक है। फिर ना का, ला का नंबर आया तो ला में भी हलंत लगा के आ लगाना है। तो आ सबके साथ है जुड़ा हुआ, जितने भी आपके व्यंजन हैं उनके साथ आ जुड़ा हुआ है मतलब। तो यहाँ पर आ आपको सब में लगाना है। लेकिन जहाँ मात्रा वाला आ गया, जैसे केला आ गया, तो केला में क्या आ गया, का तो लगेगा ही, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ए की मात्रा है तो यहाँ पर ए लगेगा, ठीक है ना, वहाँ पे आ नहीं लगेगा। अब जैसे ला आ गया तो यहाँ पे ला भी लिखेंगे, लेकिन इसके साथ आ नहीं लगी, अ नहीं लगेगा, आ लगेगा, क्योंकि वहाँ क्या है, आ की मात्रा है। तो इस तरह से ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, आज हमने 2025 के संस्कृत पेपर के हर एक प्रश्न को विस्तार से समझने का प्रयास किया, और मुझे विश्वास है कि इस अभ्यास के बाद जो 23 मार्च की जो परीक्षा है उसके लिए आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा। तो याद रखिए, संस्कृत केवल एक विषय नहीं बल्कि हमारी गौरवशाली संस्कृति की भाषा है। परीक्षा में लिखते समय अपनी लिखावट पर विशेष ध्यान दें, और जो विसर्ग और जो हलंत होते हैं, विसर्ग ये 2 बिंदु और जो हलंत जो अक्षर के नीचे ऐसे करके लग जाता है, तो इसकी गलतियां नहीं करनी, इसको ध्यान से करना है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, जिनकी परीक्षा है सभी को शेयर करें। और ऐसी और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन लगाकर पढ़ें और बोर्ड परीक्षा में के लिए आप तैयारी करें, क्योंकि अगली क्लास तो बोर्ड में आप जाओगे। तो अभी से अगर आपका नींव मजबूत रहेगी तो आप बड़ी कक्षाओं के लिए अच्छे से काम कर पाओगे। तो धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।